मेरा नाम लुई है और अब मेरी उम्र 19 साल है। ये कहानी तब की है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में मैं एक हॉलीडे कैंप में जाती थी, जहाँ बच्चों और टीनेजर्स के लिए कई एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे स्विमिंग, कयाकिंग और नेचुरल वॉक्स। कैंप में 2 बड़े बिल्डिंग थी, एक लड़कियों के लिए जहां उनके रूम और बाथरूम होता था, और एक लड़कों के लिए कैंप के एक किनारे पर एक छोटा सा जंगल था जिसके आगे एक बड़ा सा लेक होता था। मैं काफ़ी फ्रेंडली थी और हर साल नए दोस्त बना लेती थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था एक लड़की, लीला। हम दोनों हमेशा साथ होते थे, लेकिन एक दिन कैंप में एक नई लड़की आई। वो लड़की काफ़ी अलग थी, बहुत लंबी, सफ़ेद सी त्वचा, पतली सी और हमेशा चुप, ना मुस्कुराती थी, ना किसी से बात करती थी, कि आंखें जैसे सीधे अंदर तक देख लेती हो। मैं उसके पास गई, उससे कैंप के बारे में बताया और तब उसने मुझे सीधे आँख में देख के कहा, तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी ज़ुबान सिल जानी चाहिए। मैंने थोड़ा हंसने की कोशिश की, पर मैं डर गई थी। ये बात मैंने लीला को बताया, उसने तो मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मुझे वह लड़की अजीब लगती थी। सब उसे ला लॉन्गी फिली कहने लगे, मतलब लंबी लड़की। ने कभी अपना नाम नहीं बताया। वो कभी हमारे जैसी बिहेव नहीं करती थी, हमेशा बड़े वाले टीनेजर्स के साथ रहती थी, और रात में जब सब सो जाते थे वह चुपके 3 बजे के आसपास आती थी। एक रात मुझे सपना आया, वो मेरे ऊपर खड़ी थी और मेरी जुबान सिलने वाली थी। जब आँख खुली मैं हिल भी नहीं पाई। मैंने उसकी तरफ देखा, वह मुझे अंधेरे में घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गीला कपड़ा या समुंदर। 2 दिन बाद हम लेक में स्विमिंग कर रहे थे मैं पानी में थी और सब क्लिफ से जंप कर रहे थे। तब मैंने उस लंबी लड़की को देखा, बदबू वाले बच्चों के साथ। वो आई और मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट में कुछ खौफ था। उसने मुझे बुलाया और पता नहीं क्यों मैं उसके साथ चल पड़ी। हम दोनों लेक के बीच तक गए। मैं पानी में डूबने जा रही थी और तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे पानी में डुबा दिया। मैं चिल्ला नहीं पाई, उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरी सांसें रुक गई थी, आंखों के सामने सब हरा नीला हो रहा था। लेकिन एकदम से किसी ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला। एक और बड़ा लड़का था जो उसके ग्रुप का नहीं था। सब कुछ धुंधला था, लेकिन मुझे याद है उसने मेरी जान बचाई। वो लंबी लड़की चुपचाप किनारे तक तैर गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब हम कैंप से वापस जा रहे थे, वो लड़की बस में नहीं थी। बाद में मुझे पता चला उसका असली नाम एंगेली लिक्यो था। लीला ने बताया कि वह लड़की मेंटली अनस्टेबल थी और डेंजरस भी। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि क्या सच था और क्या सपना, लेकिन यह याद मेरे साथ हमेशा रहेगी। कभी कभी कुछ लोग अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, एक साया भी छोड़ जाते हैं। शायद आप भी कभी ऐसा किसी इंसान से मिले हो जिसके होने का दर्द उसके जाने के बाद और गहरा हो गया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रहे, सब कुछ वैसा नहीं होता
जैसा दिखता है।